हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कभी आपने ये सोचा है कि एक लेडीज़ को, एक हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं मिलती है? लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त क्यों नहीं देते हैं? ज़रा-ज़रा सी बात पे वो दिन भर काम तो करती है, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो तुरंत उसे ब्लेम आने लगता है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और वैल्यू तो ख़ैर छोड़ ही दीजिए, वैल्यू की तो बात ही मत करिए। तो लोग हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते हैं, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। कहाँ आपके अंदर कमियाँ हैं, क्यों नहीं लोग वैल्यू आपको कर पाते हैं, क्यों नहीं जितना मान-सम्मान, इज़्ज़त आपको मिलना चाहिए उतना मिल पाता है। सोचिएगा, कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, उन पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी वैल्यू कम हो जाती है। सबका ध्यान रखते हुए सब कुछ हम करते हैं, सबकी एक-एक ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई हमारी कमियों को गिना ही देता है, निकाल ही देता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि महिलाएँ कई बार क्या, हमेशा की बात कह रहे हैं कि घर के कामों में खुद को खो देती हैं। उनको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारी भी एक पहचान है, हमारी भी एक वैल्यू है, हम भी कुछ हैं। वो सिर्फ़ घर-परिवार में लगी रहती हैं, डूबी रहती हैं। इनको खुश करना है, उनको खुश करना है, उनका काम है, इनका काम है, बस यही करती रह जाती हैं, अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। जब समय मिला खाना खा लिया, जब समय मिला तभी अपना काम कर लिया, नहीं समय मिला, आज हमें खाने का वक़्त नहीं मिला, उनको खाना देने लगी, बच्चे आ गए थे, कुछ लोग आ गए थे, उसी में व्यस्त रही, नहीं खा पाई। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है आपके चिड़चिड़ाहट का, आपके दुखी रहने का। और आप ये सोचिए, जब आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे, खुद को मतलब रिस्पेक्ट नहीं देंगे किसी चीज़ में, तो दूसरे से आप कैसे उम्मीद कर रही हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपके ऊपर ध्यान देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि सबसे पहले तो ध्यान आपको ही अपने ऊपर देना है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है। आप स्वस्थ रहेंगी, आप निरोग रहेंगी, तभी तो लोगों पे ध्यान दे पाएँगी। सब कामों के साथ-साथ सारे काम करिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि अब घर के काम छोड़ दीजिए, लेकिन उसके लिए एक शेड्यूल बनाइए। एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, वो करिए। सबसे पहले शेड्यूल टाइम बाँटने के साथ-साथ आपको उसमें अपने लिए भी समय निकालना ही निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? सबके घर की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ अलग होती हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि उसमें आप समय निकालेंगी, समय देंगी, तभी आप कुछ कर पाएँगी। देखिए, जब आप मेंटली फिट रहेंगी ना, फिज़िकली और मेंटली, तो आप जो काम कर रही हैं उसको डबल जोश से करेंगी। और हर किसी को ये रियलाइज़ करवाइए कि आपने घर की ज़िम्मेदारी ली है, आप घर की नौकरानी नहीं हैं, आप घर की कामवाली नहीं हैं। इतनी ज़िम्मेदारियाँ मत ओढ़ लीजिए कि लोगों को लगे कि आप ही उनका सब कुछ कर सकती हैं, और कोई मतलब वो खुद भी उतना अच्छा नहीं कर पाएँगे जितना आप कर सकती हैं। समझ रही हैं ना जो मैं कह रही हूँ? लोगों को भी काम बाँटिए, अपने लिए समय निकालिए। घर में लोग हैं, किसी को सब्ज़ी काटने के लिए कह दीजिए, बच्चों को तैयार कर रही हैं, किसी को चाय देनी है, आप उसको भी कह सकते हैं कि भई आप चाय निकाल के ले लीजिए, मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ। ज़िम्मेदारियाँ ओढ़िए नहीं, चद्दर मत बनाइए ज़िम्मेदारियों को। बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करिए, काम करिए। और एक चीज़ मैं और भी बता दूँ कि घर परिवार अगर जॉइंट फैमिली है, तो सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है। आप सबको खुश नहीं कर पाएँगी, क्योंकि अगर 4 लोग घर में हैं, तो सपोज़ करते हैं कि 3 लोग ऐसे होंगे जो आपके काम की बड़ाई करेंगे। हाँ, वो काम बहुत अच्छे से करती है, बहुत कायदे से करती है, हर चीज़ टाइम पे उसका हो जाता है, अपना भी ध्यान रखती है। लेकिन उसमें से एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता है फैमिली मेंबर में, जिसका काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ कमियाँ गिनाना। वो सिर्फ़ आपकी कमियों को, आपकी ख़ामियों को आपको बताएगा। तो ऐसे लोगों को थोड़ा-सा साइड कर दीजिए, इग्नोर करिए, उनसे उतनी ही बात करिए जितनी की आपको ज़रूरत है। अगर उनको ये लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रही हैं, तो उनसे क्लियर बोलिए कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैंने ये काम कर दिया है, हो गया है, मैंने बहुत अच्छे से किया है, और आपको कोई और ज़रूरत हो तो बता दीजिए, बस हो गई बात। थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देना उनको बंद करिए।
धीरे धीरे उनको लगेगा कि अगर उनको इग्नोर किया जा रहा है, थोड़े दिन तो लोग मुंह बना के रहेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपसे उल्टी सीधी बात करने से भी डरेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपने उस काम को अच्छे से किया है कि नहीं किया है, जिस काम के बारे में कमियां निकाली जा रही हैं। तो बेमतलब की चीज़ों पे भी ध्यान देना छोड़ दीजिए। अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। सबको खाना दे रही हैं तो अपने खुद भी खाने का टाइम का ध्यान रखिए, थोड़ा आराम का ध्यान रखिए। टाइम को मैनेज, जैसे मैंने कहा है कि मैनेज ज़रूर करिए, और उस मैनेज में अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि कोई भी एक ही काम करते करते, वो कोई भी व्यक्ति हो, बोर हो जाता है। लगातार कोई भी एक जैसा काम लगातार करते करते थोड़ा सा ब्रेक उसको भी चाहिए होता है। वो चाहे बाहर जाके हो, चाहे मतलब घर का ही थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाए, कोई आ जाए, लेकिन ब्रेक हल्का सा चाहिए। वो भी चाहता है कि उसको भी एक कप चाय कभी मिले। तो जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन जिम्मेदारियां ज़बरदस्ती की ओढ़िए मत। थोड़ा सा, मैं बार बार मेरे वीडियो में एक वर्ड आता है, इग्नोर करना सीखिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। किसी को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने पर क्या होता है कि वो इंसान सर पे चढ़ जाता है और उसको लगता है कि उसके बगैर हमारा कोई काम नहीं चल सकता, इसीलिए हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस दें। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से काम किया है, आपने अपना बेस्ट दिया है, तो अपने को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को जज ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने बेस्ट किया है। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। उस समय में भी थोड़ा सा ऐसा समय निकालिए कि अपनी हॉबी को आप पूरा कर सकें। हॉबी को आप साइड बिजनेस भी बना सकती हैं। देखिए, जब पैसा आदमी कमाने लगता है ना, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तैयार रहिए, घर में मेंटेन खुद को रखिए। ये नहीं कि उठे, सुबह कंघी भी नहीं गई, ब्रश किया और लग गए घर के कामों में। खुद पे भी ध्यान दीजिए। रोज़ देर नहीं होती है, होती है देर, कभी लेट से उठे हो जाती है, लेकिन डेली नहीं। डेली के रूटीन में खुद को, पहले खुद को शीशे के सामने जाइए, देखिए, निहारिए, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहेंगी, आप खुद को वैल्यू देंगी, तभी आपको कोई वैल्यू देगा। ये तभी होगा जब आप अपने ऊपर भी ध्यान देंगी, मेंटेन रहते हुए सब काम करेंगी। अपने लिए भी समय निकालिए, बुक्स पढ़िए, पेपर पढ़ने के लिए समय ज़रूर निकालिए, उससे आप अपडेट बनी रहेंगी। आसपास आपके क्या हो रहा है आपको जानकारी रहेगी। बच्चे कभी कुछ पूछेंगे, आप बता सकती हैं। उनको ये नहीं लगेगा कि हमारी मम्मी एकदम, उसको कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ घर के कामों में डूबी रहती है। कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं कि तुम अपना किचन संभालो और तुमको क्या पता, तुम नहीं जानती हो। तो जो मैं कह रही हूँ उस चीज़ को समझिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि घर परिवार पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन घर परिवार के साथ अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खुद की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी, खुद को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तभी आप दूसरों से उम्मीद रखिए कि आपको कोई सम्मान देगा, या आपको कोई सम्मान अभी तक क्यों नहीं दे रहा था, इस बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। एक फ्रेंड सर्किल बनाइए, लोगों से थोड़ा मिलिए जुलिए। उससे क्या होता है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कोई भी अपनी प्रॉब्लम जब हम शेयर करते हैं, तो उसका सलूशन भी वहाँ से मिलता है, क्योंकि दो व्यक्ति का दिमाग एक जैसा नहीं चलता है, अलग अलग चलता है। अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे दोस्त बनाइए। बाहर नहीं जा सकती हैं तो मोबाइल हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें लोगों से मतलब उनका हाल चाल पूछिए, कुछ नया सीखिए, रेसिपी शेयर करिए। तो ये सब भी हमको चेंज करता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है, जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो लोग अपने आप हमारी वैल्यू, हमारी इज्जत करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद को सम्मान देना है, खुद के लिए वक्त निकालना है। जब हम सबको खाना दे सकते हैं तो हम अपने लिए भी टाइम से खाना खा सकते हैं। जब हम सबको आराम से चाय दे सकते हैं तो हम खुद भी एक कप चाय बहुत चैन से पी सकते हैं। तो लोगों की बेफिजूल की बातों को इग्नोर करना सीखिए, उनको इम्पोर्टेंस देना छोड़ दीजिए। अगर कोई कुछ कहता है, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंस मत दीजिए। उस चीज़ों में लगे रहेंगे, उनके आसपास लगे रहेंगे, उनकी हर बात को आप सुनने लगेंगे ध्यान से, तो उनको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर कमी है, तभी वो सुधारने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए मेरी बात सुन रहा है। आप इस तरीके से करिए, आपको खुद आपकी लोग इज्जत करने लगेंगे। लोगों को जिम्मेदारियां उनकी भी बताइए। हर वक्त अवेलेबल मत रहिए किसी के लिए। मैं घर के अंदर की बात कर रही हूँ। इन चीज़ों को करिए, आप
आपको मान सम्मान मिलने लगेगा, आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। ज़रूर सोचिएगा कमी कहाँ है, और सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगी, तो सब कुछ ठीक रहेगा। समय पे खाना खाइए, थोड़ा आराम करिए। न्यूज़पेपर, चाहे वो टीवी पे न्यूज़ सुन रही हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रही हो, ज़रूर अपडेट खुद को रखिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं, मतलब क्या नया हो रहा है, ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। हाउसवाइफ हैं, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बाहर तो सब कोई नौकरी कर लेता है, घर संभालना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन घर संभालने का मतलब ये नहीं है कि जिसका मन करे वो आके हमारी मतलब कुछ भी कह के चला जाए, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए। वो कैसे बढ़ेगी वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप खुद डिसाइड आपको करना है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, नज़रिया क्या है, जो बदलना है वो कैसे बदलना है। खुद पे ध्यान देना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, योगा मेडिटेशन करना है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने लिए समय निकालना है, हमको खुद के लिए सजना संवरना है। हम उजड़े बाल लेके किचन में नहीं जाएंगे, हम दिन भर ऐसे ही नहीं रहेंगे। साड़ी हमारी गंदी हो जाती है, सूट ड्रेस जो भी आप पहनते हैं, अगर किचन में गंदा हो जाता है, आप तुरंत उसको चेंज करिए। आपका किचन का काम खत्म, आप चेंज करिए। खुद को ड्रेसअप होने से भी खुद को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, और जब ये चीज़ आप करेंगे तो देखिए दूसरे आपकी कद्र करना शुरू कर देंगे, आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं और ये मतलब वीडियो आपके सामने आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके की आप लोगों को, यूज़फुल वीडियो, बेकार की वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं, उन्हीं कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। जैसे भी कमेंट, आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो तो, ख़राब लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।